नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो ये एक मेथड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली विजुलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए पिक्टोरियली, ये एक तरीका है, इट्स अ मेथड टू visualize electric field pictorially। ये एक इमेजिनरी कर्व होता है, एक इमेजिनरी कर्व होता है ये, इट इज एन इमेजिनरी कर्व, इमेजिनरी कर्व, लाइन ऑफ कर्व होता है, बहुत सारे कर्व होते हैं और इनकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी उस रीजन में पता लगाई जाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 आपके पास आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यदि किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं, तो टेंजेंट जो हमें उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमें बताती है। तो यहां पे हम लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives us direction of electric field, direction of net electric field, direction of net, या आप इसको टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए आपके पास कोई भी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इमेजिनरी कर्व है। अब यदि इस फील्ड लाइन में हम इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना होगा, आप इस पॉइंट पर क्या करिए, टेंजेंट बना दीजिए। तो आप इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट बना देंगे, ये टेंजेंट आपने बना दी इस पॉइंट पर, अब इस टेंजेंट के अलोंग होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टेंजेंट के अलोंग का मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये एरो आपकी हेल्प करेगा। यदि एरो जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ है, तो इस टेंजेंट में भी लेफ्ट टू राइट जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने वाली है। और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जितने भी सोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वेक्टर सम है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट बना दीजिए लाइक दिस, और ये एरो आपको हेल्प करेगा। तो इस टेंजेंट के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होने वाला है। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पर आप बना सकते हैं टेंजेंट, यहाँ पे बना दी टेंजेंट, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect because at one point we cannot have two different directions। मतलब क्या है इसका एग्जाम्पल देखिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरीके से है। मान लीजिए कि ऐसा यदि पॉसिबल है तो हम ये प्रूव करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम समझ जाएंगे यार हाँ ये गलत चीज़ है। तो यार मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब यदि मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहूँ तो मैं उस ग्रीन कर्व के लिए टेंजेंट बनाऊंगा, तो ग्रीन कर्व के लिए टेंजेंट आएगी इस तरह। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब यदि मैं टेंजेंट बनाऊं इस कर्व के लिए, तो इस कर्व के मुताबिक, वाइट वाले कर्व के मुताबिक जो टेंजेंट है वो इस तरह आनी चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ आना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में लड़ने लगे कि यार ये कह रहा है कि मैं इस तरफ हूं, ये कह रहा है मैं इस तरफ हूं, मैं हूं किस तरफ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ। तो रूल नंबर 1 में कहा है कि टेंजेंट जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम दिखाती है ऑलरेडी। और ये कह रहा है कि टोटल इधर है, ये कह रहा है टोटल इधर है, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिक होती है, तो इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो है गलत हो गया। सो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट from positive charge and terminate at negative charge। पॉजिटिव चार्ज से निकलना और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होना। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस जो है उनको ऐसे निकलना होगा, उनको ऐसे निकलना होगा, ऐसे निकलना होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलें और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएं, पॉजिटिव चार्ज से निकलें और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएं, ऐसा उनको होना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय इसी तरीके से जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऑरिजिन जो है यहाँ से होगा पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेशन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज पर ही हो सकता है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज पर टर्मिनेट नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज पर टर्मिनेट कभी भी नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो गैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप जो है वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जो है एक तरीके से शो करता है कि जितना कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वहाँ पर, और जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही कम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेंसिटी, इसको कह सकते हैं एक टर्म, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज proportional to electric field strength at that point, at that region लिखा है तो in that region आएगा, in that region। मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ लाइंस is proportional to electric field strength। मतलब इसका समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कुछ फील्ड जो है वो इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे, like this। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पेसिंग है, लाइंस के बीच का स्पेसिंग जो है वो कम है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो यहाँ पर ज़्यादा है। जब किसी चीज़ में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, क्वांटिटीज़ कंस्टिट्यूएंट्स पास होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा डेंस है, और जिसमें दूर रहते हैं कंस्टिट्यूएंट्स वो कहते हैं उसमें डेंसिटी कम है उसमें। तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है। तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है। स्पेसिंग से भी हम बता सकते हैं, स्पेसिंग यहाँ पर कम है, स्पेसिंग यहाँ पर कम है, यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, ये पॉइंट को कह दिया A, इस पॉइंट को कह दिया B, तो
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है कि जहाँ पर फील्ड लाइंस पास पास वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब मैं कुछ आपके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम दिखा रहा हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं, और जो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस देखेंगे, और एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, और दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरीके से होता है ये हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि फील्ड लाइंस पैटर्न। पहला जो है ड्यू टू, या फॉर कह सकते हैं, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इस तरीके से फील्ड लाइन पैटर्न होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है इसके पास पास गैप जो है, स्पेसिंग जो है वो कम है, स्पेसिंग जो है कम है, बाहर जो है बाद में जाते जाते स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जो बात सही भी है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R² होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। और वो बात पिक्टोरियली भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पर कम हो रहा है। ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप ये बना सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। एरो की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसे पिछले डायग्राम में था, बट एरो की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। पॉजिटिव चार्ज में एरो की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज थी, यहाँ पर टुवर्ड्स द चार्ज जो है एरो आपको दिखाए गए हैं, बिकॉज किसी भी पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन में आएगी और टेंजेंट के अलॉन्ग आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, और गैप भी है वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। अब हम बात करते हैं डायग्राम नंबर 3 की। डायग्राम नंबर 3 में हमारे पास है फॉर पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है -Q, और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है +Q। दो पॉइंट चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव से निकलना और नेगेटिव पर टर्मिनेट होना, यही काम है। पॉजिटिव से निकलना और नेगेटिव पर टर्मिनेट होना, पॉजिटिव से निकलना, नेगेटिव पर टर्मिनेट होना, पॉजिटिव से निकलना, पॉजिटिव से निकलना, पॉजिटिव से निकलना, पॉजिटिव से निकलना। जी निकलिए 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 निकलिए, और टर्मिनेट होइए, टर्मिनेट होइए, टर्मिनेट होइए, होइए टर्मिनेट। ऐसे कुछ आ रही होंगी लाइंस, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनता है। एरो की जो डायरेक्शन है अब ध्यान से देखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं उनमें अवे जो है एरो होता है, और इसमें टुवर्ड्स द चार्ज एरो होना चाहिए। ये एक पेयर ऑफ चार्ज जिसमें साइन जो है ऑपोजिट है, उनका ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। और भी बना सकते हैं लाइक दिस, और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला हम बनाने जा रहे हैं फोर्थ जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न दो सेम चार्जेस के लिए, फॉर टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर।
इन सेम मैग्नीट्यूड के सेम चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं, प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू ये चार्जेस हैं। तो भाई एक बात तो यहाँ पे सही है कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं फील्ड लाइंस, यानी ओरिजिनेट यहाँ से भी होंगी, ओरिजिनेट यहाँ से भी होंगी। कहीं नेगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट तो नहीं होने वाली हैं, टर्मिनेट किसी भी पॉइंट पर नहीं होंगी। और हम एक बात ये भी जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज के जो मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होने वाली है। तो इसमें फील्ड लाइन का जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक दिस। यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकलती हैं, यहाँ से भी फील्ड लाइंस ऐसे 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 ऐसे, यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से जो फील्ड लाइंस हैं आपको देखने को मिलेंगी। अब यही चार्जेस को यदि मैं नेगेटिव कर देता हूँ, यदि आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं, फिफ्थ पार्ट यदि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, हेडिंग आप लिख लीजिए नेगेटिव चार्ज, तो इसमें जो फील्ड लाइन का पैटर्न है वो कुछ सेम ही बनता है, लेकिन एरो की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। यहाँ गलत लग गया एरो, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनेशन हो रहा है, ऑरिजिन कहीं से नहीं है, इस तरीके से। इस तरीके से जो है फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं।